महाकुंभ में अपनी खूबसूरती और सुंदरता से मशहूर होने वाली हर्षा रिछारिया का एक नया बयान सामने आया है। बीते दिनों अपनी खूबसूरती के लिए वायरल होने वाली हर्षा पर संतों ने अपना विरोध जताया था, जिस पर हर्षा रिछारिया फूट फूट कर रोकर अपनी सफाई देती नजर आई और बताया था कि संतों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। यहाँ तक कि इन सब के बाद हर्षा ने संगम छोड़ वापस लौटने की बात तक कह डाली थी। हालांकि अब उत्तराखंड की रहने वाली हर्षा ने विवादों के बाद नया फैसला लिया और अलग तेवर में दिखाई दी और कहा है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि अपना इरादा और मजबूत कर चुके हैं। हर्षा का कहना है कि जिसके जीवन में राज तिलक और राज्य अभिषेक लिखा हो, वो चाहे कितना भी लंबा वनवास काट ले, राज्य अभिषेक होकर ही रहता है। बताते चले, हर्षा को लेकर विवादित मामला तब शुरू हुआ जब हर्षा ने निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान रथ पर सवार होकर संगम पहुंची। इसी को लेकर कुछ संतों ने विरोध जताते हुए कहा कि ऐसी लड़की जो न संत है न कोई मठ से है, वो उस रथ पर कैसे सवार हो सकती है। इसके अलावा हर्षा को लेकर और भी कई ऐसी बातें कही गई जिससे उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया और उसके बाद हर्षा ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों का करारा जवाब दिया है। हर्षा ने कहा कि जब किस्मत में राज तिलक लिखा होता है तो आप कितने भी सालों का वनवास काट ले, घूम फिर कर आप राज्य अभिषेक तक पहुंच जाते हैं, आपका राज्य अभिषेक होगा ही होगा। हर्षा ने कहा कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, लोग कितना भी आपके खिलाफ षड्यंत्र करे, लोग कितना भी धोखा दे, कितना भी साथ छोड़े, घबराना नहीं चाहिए। कहा कि आपके माता पिता गुरु भी आपका साथ छोड़ दे, तब भी आपसे कोई वो नहीं छीन सकता जो आपके किस्मत में लिखा होता है। आगे कहा कि तकलीफें आती हैं, इंसान टूटता है और हारता है, लेकिन अंत में वही होता है जो महादेव चाहते हैं। कोई आपसे वो सब नहीं छीन सकता जो महादेव ने आपको दिया है। आगे हर्षा ने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग मुझे तोड़ रहे हैं, मुझे गिरा रहे हैं, मुझे पीछे खींच रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, जो लोग साथ दे रहे हैं और जो लोग साथ छोड़ रहे हैं, सभी लोग मेरे इरादों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। ये लोग मेरे साथ समाज को और जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर्षा ने कहा कि ऐसे लोगों का दिल से धन्यवाद है। अंत में हर्षा ने दोबारा दोहराया कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मिलकर ही रहेगा। मुझे जो पर्सनली फील होता है वो ये है कि अगर कोई भी इंसान वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ना चाहता है, समझना चाहता है, उसमें समाना चाहता है, उसमें रम जाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमें खुशी से उसके परिवार में, धर्म में शामिल उसे करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसका विरोध करना बहुत गलत बात है। हर कोई संगम या अमृत स्नान के लिए तड़पता है। हर कोई चाहता है कि साधु संतों के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में हमको ये अमृत स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। रही बात मेरी शाही सवारी में बैठने की, जिसके लिए विवाद हो रहा है, तो बता दूं, वो विवाद का मुद्दा नहीं था। उसमें सिर्फ मैं नहीं बैठी थी, सिर्फ मैंने भगवा शॉल नहीं ओढ़ा था। सबसे बड़ी बात, अगर हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते अगर मैंने भगवा शॉल ओढ़ा तो एक गर्व की बात होनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।